बिकॉज उसका केस बहुत ही बर्बाद हो चुका है और बर्बाद करने वाला वो खुद है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। इस 2 एपिसोड में मुझे लगा जब वो चेक फाड़ के फेंकती है, रोहित को कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो हर गरीब हो वो बिकाऊ ही हो। किरण भी आई थी, किरण का भी दिखाया कि किरण जो है वो आके बैठी हुई है, सुन रही है अपने मियाँ का सारा कच्चा चट्टा खुलते हुए सुन रही है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 23-24। मैं रिव्यू देने जा रही हूँ इन 2 एपिसोड्स पे। ऑलमोस्ट ड्रामा कंक्लूजन की तरफ ही बढ़ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आ सकती है, बिकॉज ड्रामे में अब कुछ बचा है नहीं। तमाम गवाहियां हो चुकी हैं, तमाम सबूत आ चुके हैं, जो थोड़े बहुत चिंडे पिंडे सबूत थे और जो लोग इन्वॉल्व थे इस केस में, उन सब का रोल खुल के सामने आ गया। जिसने फंसना था वो फंस चुका है, जिसने निकलना था वो निकल चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, शादियां बर्बाद हो चुकी हैं, यानी कि बदनामियां हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे बगैरतियां मच चुकी हैं। जो कुछ भी हो सकता था गंद बला, वो इस ड्रामे के अंदर अब कंप्लीटली दिखा दिया है। और जितना कुछ कानूनी भी दिखा सकते थे वो कुछ भी दिखा चुके हैं। बेहतरीन ड्रामा है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं है, ड्रामा जो है एक रेप केस पे है, जो कि एक बिजनेसमैन दिखाया है जो फैसल कुरैशी प्ले कर रहे हैं। उसने अपनी एम्प्लॉय का रेप किया था इंटेंशनली, लाइक पूरा प्री प्लान करके। ये नहीं कि मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया एकदम बगैर सोचे समझे, नहीं, पूरा प्लान करके पूरा पूरा उसको यानी कि जो है ना, मंसूबा बंदी के तहत कौन सा दिन, क्या वक्त, कैसे बुलाना है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कैमरे ऑफ, फलाना ढिमाका, सब कुछ करके पूरा आराम सुकून से उसने उस बंदी को यानी कि बुला के, लोड करके ला के और उसका रेप किया था। सो एनीवेज दैट इज ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये एपिसोड 1 में हुआ था और अब हम 24 पे हैं। सारे बयानात हो चुके हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल में है कामरान इस वक्त, बिकॉज उसका केस बहुत ही बर्बाद हो चुका है और बर्बाद करने वाला वो खुद है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। उसने जो जिन लोगों को हायर किया, जैसे कहते हैं ना हाउ टू गेट अवे विद द मर्डर, उसकी भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं। कुछ झूठ जब आप बोलते हैं तो इतना आपको फिर झूठ बोलना पड़ता है कि आप अपने झूठ में खुद ही फंस जाते हैं। तो बुखारी साहब जो है इसके निकम्मे वकील, उन्होंने भी इसका कोई खास साथ नहीं दिया। सो एनीवेज अब लास्ट जो कड़ी है इस पूरे केस की, वो डिपेंड करती है रोहित के ऊपर। रोहित जो है वो इसका बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज टाइम फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर भी है और बहुत ही नाइस और बहुत ही असूल पसंद बंदा दिखाया है और बहुत ही सेंसिटिव बंदा भी दिखाया है कि वो अपने दोस्त को धोखा भी नहीं देना चाहता। लेकिन वो वाहिद चश्मदीद गवाह है उस वाक़ये का, क्योंकि वो वाहिद बंदा था जिसने, जो कि इस सब कुछ होने के बाद पहला बंदा जो घर पहुंचा था इसके, और उसने शहर को उस हालत में देखा था। एनीवेज बहुत दबाव बढ़ गया रोहित के ऊपर। रोहित ने अपनी जान छुड़ाने के लिए शहर को कामरान का मैसेज भी पहुंचाया कि वो ब्लैंक चेक ले ले और इससे विड्रॉ हो जाए, बिकॉज अगर वो बयान देगा तो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो तबाह बर्बाद होंगी, इंक्लूडिंग मेरी बीवी भी। और तो शहर जो है वो खैर इनकार कर देती है। एनीवेज रोहित की बीवी भी उसको छोड़ के चली गई है, उसके साथ अपना बच्चा भी ले गई है। तो रोहित जो है वो बेचारे पे जो जुनेद खान प्ले कर रहे हैं और बेहतरीन प्ले कर रहे हैं, उसकी जान जो है ना यहाँ तक आया हुआ है उसका मामला। एक तरफ दोस्त है बचपन, यानी कि बचपन कह लें कि लाइफ लॉन्ग दोस्ती है, दूसरी तरफ बीवी है, दूसरी तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। अगर वो झूठ को पिक करता है, दोस्त को पिक करता है, तो बीवी जाती है हाथ से। और फिर लाइक लिटरली बहुत ही बुरी जो बंदा खाम खाई फंसा है, वो बंदा, उस बंदे को ना फंसना चाहिए नहीं था। एनीवेज बहुत जो अच्छा सीन जो मुझे लगा इस ड्रामे का, इस 2 एपिसोड में, मुझे लगा जब वो चेक फाड़ के फेंकती है, रोहित को कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो हर गरीब हो वो बिकाऊ ही हो। कि यानी कि जरूरी नहीं है कि यानी कि अगर गरीब है तो हम बस तुम पैसा दे के हर चीज ही खरीदी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है और हर दफा इंसाफ बिकता भी नहीं है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 98% आई थिंक इन्होंने बताया नंबर, कि ये रेप केसेस जो हैं वो कन्विक्शन तक नहीं पहुंचते। लोग डर के दबाव में आके विदड्रॉ कर लेते हैं केसेस और कभी फाइल ही नहीं करते। तो उसने कहा जरूरी नहीं है कि हर दफा इंसाफ बिक भी जाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है, अगर आप फाइट करेंगे
हिम्मत के साथ तो आप विन भी कर सकते हैं। एनीवेज, तो रोहित वहां पे नाकाम हो जाता है। अब वो समझ नहीं आ रहा, बीवी अलग छोड़ के चली गई, बीवी इसके खिलाफ बयान देने को राजी है कि अगर रोहित ने अगर बयान ना दिया तो मैं जो हूँ वो बयान दे दूंगी कि रोहित ने मुझे सारी बातें आके बताई थी। सो एनीवेज, बहुत अहम गवाह है। इवन बुखारी साहब को समझ नहीं आ रहा कि वो किस रुख जाएगा मामला, क्योंकि अगर रोहित ने उनके खिलाफ बयान दे दिया तो केस तो गया। तो कामरान साहब और जो बुखारी साहब हैं, वो अब सोच रहे हैं कि करना है तो क्या करना है। रोहित आते हैं कोर्ट रूम में, बड़ा अच्छा सीन, बड़ा मजा आया जब रोहित ने एंट्री लिया ना। आप बताएं, आपको कितना क्या फीलिंग आई थी? मुझे तो बड़ा बड़ा मजा आया था जब मैंने वो सीन देखा, जब रोहित कोर्ट रूम में आता है और उस वक्त उसकी एक्चुअली उसका बयान चल रहा होता है। जो एसएचओ है, गौहर प्ले कर रहे हैं जो शफीका, उसकी क्वेश्चनिंग चल रही होती है और उस बंदे ने भी बहुत ही बड़ा गर्क किया कामरान का। उसके भी बहुत सारे फ्लॉज थे, ऑफ कोर्स फ्लॉज होंगे, क्योंकि वो एक करप्ट पुलिस वाला दिखाया और उसने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और सारा कुछ। तो कामरान का केस जैन समझ लें, अब क्या ही बताऊं, नेगेटिव में चला गया, जीरो भी नहीं है, नेगेटिव में है, हारने की तरफ। सो किरण भी आई थी, किरण का भी दिखाया कि किरण जो है वो आके बैठी हुई है, सुन रही है अपने मियाँ का सारा कच्चा चट्टा खुलते हुए सुन रही है। तो ये सारी बातें जब हो गई तो अब रोहित साहब की अगला बयान है। अब रोहित साहब ने बयान देना था, हम सब लाइक वो नहीं होता वो जो आखिर की अब 4 रन बनाने और आपके लास्ट बॉल है, तो आपने आधा चौका लगाना ही आप गेम हार जाएंगे। वो वाला फीलिंग आ रही थी इस सीन को देखने के लिए कि जब रोहित से उन्होंने सवाल किया डायरेक्ट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो जज साहब हैं वो क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ दिखाया मामला। पुलिस वाले की भी क्वेश्चनिंग जज साहब कर रहे थे और जब रोहित साहब आए तो उसकी भी पूरा का पूरा सिनेरियो रिपीट जज साहब कर रहे हैं, बजाय कि कोई वकील करे या कोई भी कर सकता था, लेकिन जज क्यों कर रहा है क्वेश्चनिंग गवाहों की? ऐसा होता तो नहीं है यूजुअली। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगा? थोड़ा सा और था ये कि जज साहब इतने इन्वॉल्व हैं कि वो क्वेश्चनिंग करने लग गए। तो एनीवे, सबकी नजरें थी उसके ऊपर, रोहित के ऊपर, और वो कटहरे में खड़ा हुआ था और उससे यस और नो का सवाल पूछा। लाजमी सी बात है, जज साहब ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं पूछी और उसने कहा हाँ, जो भी सहर ने इल्जाम लगाया कामरान पे वो सच है। यार क्या मोमेंट थी वो, जबरदस्त। लाइक वो उस पूरा ड्रामा का जो है ना, जो एक बन रहा था ना, वो पूरा उस पे बिल्कुल मजा आ गया। और एवरीबडी इज लाइक बहुत ही अच्छा था। और उसने गवाही दे दी। और फिर कामरान का जो चेहरे फेशियल एक्सप्रेशन थे, किरण का, उन्होंने सबको फोकस किया बारी 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 बारी, बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया कि हर किसी का क्या एक्सप्रेशन थे जब वो उसने शहर के हक में गवाही दी। और उसने कहा हाँ, मैंने उसको उस हालत में देखा था और उस वक्त ये घबराया हुआ था और ये बाथरूम फ्लोर पे लेटी हुई थी और ये सब कुछ। और उसके बाद भी इसने कई दफ़ा मेरे सामने अपने जुर्म का इकबाल यानी कि एडमिट किया कि इसने ये रेप किया था। और लाइक ही सेड एवरीथिंग, जो भी था वो कह दिया। अब थोड़ी देर के लिए उन्होंने रिसेस लिया, आधे घंटे के लिए, उसकी क्वेश्चनिंग जारी रहेगी। अब बुखारी साहब और जो वकील हैं वो क्वेश्चनिंग के लिए आएंगे जब नेक्स्ट एपिसोड होगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ उसने उसके हक में बयान दिया, अब उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, लाजमी सी बात है। तो बुखारी साहब आए जब कमरे में, जो बैठने का वेटिंग एरिया होता है, उसने आके कामरान से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। उसने कहा यार मैं तो केस हार गया, अब रोहित ने ये गवाही दे दी है, अब तो मैं केस हार गया। उसने कहा आप केस नहीं हारे हैं, अभी अभी जो है केस दूर दूर तक नहीं हारे। आप ये बताएं कि आप अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, बड़ा। उसने कहा मैं कुछ भी किसी को भी पैसा खिला सकता हूँ, मैं कुछ भी उसने कहा नहीं, आप मेरा सवाल सही समझे नहीं। आप अपनी जान छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए क्या कुछ छोड़ सकते हैं? क्या कुछ छोड़ सकते हैं? उसने कहा मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ और किसी रास्ते पे भी चल सकता हूँ। कोई भी कुछ भी करो, किसी की भी कुर्बानी दो, कुछ भी करो, मुझे इससे मेरी जान छुड़वाओ, मैं जेल किसी हालत में नहीं जाऊंगा। बुखारी साहब बैठ गए। और अब आपको क्या लगता है कि किसकी कुर्बानी होगी?
कौन चीज़, क्या-क्या चीज़ें इसको कुर्बान करनी पड़ेंगी अपनी जान बचाने के लिए, और उसके बाद भी इसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, बुखारी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत बहुत मज़ा आ गया मुझे वो सुन के। सो लेट्स सी कि अगले एपिसोड्स में क्या होता है। लेकिन केस जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पे है राइट नाउ, और रोहित जो है वो कमाल है, कमाल। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 9 एपिसोड 23-24। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू।